देखिए, एक बड़ी शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री जो खुद एक महिला होने के बावजूद बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हुई हैं और उनकी अपनी गद्दी से उनको ये छोड़ देना चाहिए पद उनको। इतनी गंदी गंदी चीज़ें हो रही हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। ममता बनर्जी बोलती है मैं एक महिला हूँ, वो कैसी महिला है? कम से कम एक बंगाल की जो नारियाँ हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही हैं। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, उनको खाली बस यही चाहिए। बंगाल है वो सुनार बंगाल तो है, उनकी जो है बहुत सुंदरता, हर चीज़ में कल्चर उनका बड़ा रिच है बंगाल का। लेकिन जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पार्टी ने जो सत्यानाश कर रखा है बंगाल की जो जितनी जनता है, वो अब ये चाहती है कि किसी तरीके से वहाँ से दीदी हटे और भाजपा आए और भाजपा वहाँ पे आसीन हो। 15 साल से भाजपा ये समझ रही थी जनता, वहाँ हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन अब की बार जो इस बार है ना, इस बार अब बंगाल की जनता कह रही है बस अब नहीं, अब दीदी को हम और नहीं सहन कर सकते। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, बंगाल चुनाव में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, इसीलिए चर्चा भी बड़े ज़ोरों शोरों से हम कर रहे हैं अपने चैनल पर। हमने आपको पिछले दिनों कई सारी ऐसी खबरें दिखाई, फिर वो मालदा से रिलेटेड हो, मुर्शिदाबाद से रिलेटेड हो, फिर इन दिनों जो भी चीज़ें पश्चिम बंगाल में चल रही है। क्या पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, फिर से पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को चुनती है या फिर इस बार बीजेपी आ सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा अगर सवाल वहाँ की महिलाएं अगर उठाती है तो सुरक्षा के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर। क्या वाकई में पश्चिम बंगाल की महिला सुरक्षित है? सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा, उसके बाद बातचीत। समर्थ नाम है मेरा और मैं आपको बताना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल की महिलाएं कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, एक बड़ी शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री जो खुद एक महिला होने के बावजूद बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हुई हैं और उनकी अपनी गद्दी से उनको ये छोड़ देना चाहिए पद उनको। जो इतने उनके ऊपर ये लांछन लगे हैं कि आपकी खुद एक महिला होने के नाते बंगाल की महिलाओं के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हो रहा है, ऐसा उनके हो रहा है, उनके साथ इतनी गंदी गंदी चीज़ें हो रही हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। ममता बनर्जी बोलती है मैं एक महिला हूँ, वो कैसी महिला है? और वो एक देखिए, बाकी तो चीज़ें छोड़ दीजिए, एक महिला होने के नाते भी कम से कम उनको एक अच्छे कदम उठाने चाहिए, एक अच्छे तरीके से कुछ कम से कम एक बंगाल की जो नारियाँ हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर रही हैं। उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, उनको खाली बस यही चाहिए कि बस। सर, टीएमसी का एक नारा है माँ माटी मानुस, सोनार बांग्ला हमार बांग्ला। तो क्या वाकई में बंगाल सोने की है? क्या वहाँ पर माँ माटी मानुस, इन चीज़ों को, वहाँ के कल्चर को, संस्कृति को बचाया गया? देखिए, ये सत्य है कि जो बंगाल है वो सुनार बंगाल तो है, उनकी जो है बहुत सुंदरता, हर चीज़ में कल्चर उनका बड़ा रिच है बंगाल का। लेकिन जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पार्टी ने जो सत्यानाश कर रखा है, जो त्रस्त कर रखा है बंगाल की जो जनता है, उसको मैं बता नहीं सकता। वो वहाँ पे अब लोग त्रस्त हो गए हैं, पत्रकार महोदय। बंगाल की जो जितनी जनता है, वो अब ये चाहती है कि किसी तरीके से वहाँ से दीदी हटे और भाजपा आए और भाजपा वहाँ पे आसीन हो और उनका मुख्यमंत्री भाजपा का बने और भाजपा वहाँ पे सही तरीके से सही लाइन पे बंगाल को ला सके, और खाली भाजपा ही ऐसा कर पाएगी। जो बात आप कह रहे हैं, क्या 15 सालों से वहाँ की जनता ये बात नहीं समझ पाई है क्या? देखिए, 15 साल से भाजपा ये समझ रही थी जनता, वहाँ हो रहा था धीरे धीरे, लेकिन अब की बार जो इस बार है ना, इस बार अब बंगाल की जनता कह रही है बस अब नहीं, अब दीदी को हम और नहीं सहन कर सकते, अब हमें भाजपा चाहिए और भाजपा ही चाहिए। आप देखेंगे भाजपा आएगी इस बार, भाजपा आएगी इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं दिल्ली के में भी कहता था, और उस समय मुझे बोलते थे कि यार ये पागल हो गया, ऐसा केजरीवाल कभी हट नहीं सकता दिल्ली में। ये वो देखिए हट गया ना केजरीवाल, आ गई ना भाजपा। अब मैं बंगाल के लिए भी वैसा ही कह रहा हूँ, बिहार के लिए भी मैं ऐसा ही बोलता था, और बिहार में भी भाजपा आई, और अब देखेंगे अब आप बंगाल में भी भाजपा आई। ये जो आप कह रहे हैं, क्या लगता है ममता बनर्जी को आप हल्के में ले रहे हैं? देखिए, हल्के की बात नहीं होती है, बात ये होती है कि ममता बनर्जी से अब जो है त्रस्त हो चुकी है जनता बंगाल की। जैसे मैंने आपके माध्यम से बताया कि वो अब कह रहे हैं बस अब हमें ममता बनर्जी नहीं चाहिए, ममता बनर्जी अब हमें नहीं चाहिए, बस वो अब त्रस्त हो चुके हैं इससे, और जो अब पानी सर के ऊपर चला गया। 4 मई को जो है पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन होगा और भाजपा आएगी और बहुत वोटों के साथ जीत हासिल करेगी, आप देखिएगा। और बंगाल की जनता के लिए पूरे कार्य होंगे, सड़कें, राशन पानी, बिजली, सब कुछ होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।